हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षा द ट्यूटर रूट पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा चौथी का पाठ 19, जिसका नाम है हाय मेरी चारपाई। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पाठ के प्रश्न और अभ्यास की ओर। तो इसमें आपका पहला प्रश्न है, होली के झाड़ को पहाड़ जैसा ऊंचा बनाने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ा। तो इसका उत्तर आएगा, होली के झाड़ को पहाड़ बनाने के लिए बच्चों ने कुछ लोगों के यहाँ से चारपाई, लकड़ी के फाटक, कुर्सी, मेज और ऐसा ही सामान जो बाहर रखा था उठा लिए। दूसरा प्रश्न है, होली के लिए कहाँ कहाँ से सामान लाया गया। तो इसका उत्तर आएगा, होली के लिए पहाड़ी के पीछे से सूखी लकड़ियों और लोगों के घरों के बाहर रखे सामान को लाया गया। तीसरा प्रश्न है, होली के लिए सामान उठाने में किन लोगों का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इसका उत्तर आएगा, होली के लिए सामान उठाने के लिए खुसट और गुस्सैल लोगों का विशेष ध्यान रखा जाता है। चौथा प्रश्न है, कहानी के नायक को होली दहन की रात फर्श पर ही दरी बिछाकर क्यों सोना पड़ा। तो इसका उत्तर आएगा, कहानी के नायक के यहाँ से होली के झाड़ को पहाड़ बनाने के लिए चारपाई ले गए थे, इसलिए उसे फर्श पर दरी बिछाकर सोना पड़ा। पांचवा प्रश्न है, माँ और पिताजी के चेहरे पर गुस्से और परेशानी के भाव क्यों थे। तो इसका उत्तर आएगा, घर में चारपाई के गायब होने के कारण माँ और पिताजी के चेहरे पर गुस्से और परेशानी के भाव थे। छठवां प्रश्न है, बच्चों की टोली ने लोगों के घरों से होली जलाने के लिए जो सामान उठाया, क्या तुम्हारी दृष्टि में वह काम उचित था, क्यों। तो इसका उत्तर आएगा, बच्चों की टोली ने लोगों के घरों से होली जलाने के लिए जो सामान उठाया, मेरी दृष्टि में यह काम बिल्कुल गलत है, क्योंकि चोरी के सामान से होली का झाड़ भरना इस त्योहार के महत्व को कम करता है। सातवां प्रश्न है, होली पर लोग हुड़दंग मचाते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं, तुमने किस तरह से होली मनाई, क्या तुम हुड़दंग मचाना उचित समझते या समझती हो। तो इसका उत्तर आएगा, होली पर हुड़दंग मचाना, दूसरों को परेशान करना, यह अनुचित है। इससे इस त्योहार का महत्व कम होता जा रहा है। ऐसा करना हंसी खुशी के माहौल को खत्म कर देता है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं भाषा तत्व एवं व्याकरण की ओर। इसमें आपका पहला प्रश्न है, दुख और शोक की अवस्था में लोगों के मुंह में हाय शब्द निकलता है। इस प्रकार निम्नलिखित अवसरों पर हमारे मुंह से क्या क्या शब्द निकलते हैं, जैसे कि प्रसन्नता में हा हा हा, आश्चर्य में ओह, उत्साह में याहू और चिंता में अरे। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखो और वाक्य में प्रयोग करो। इसमें का है, काटो तो खून नहीं। तो इसका अर्थ आएगा अति भयभीत होना, और इसका वाक्य में प्रयोग आएगा, पलंग में सांप को देखकर मैं निस्तब्ध रह गई, जैसे काटो तो खून नहीं। दूसरा है, रंग फीका पड़ना, इसका अर्थ होगा प्रभाव कम होना। तो इसका वाक्य में प्रयोग आएगा, सोने के सामने चांदी का रंग फीका पड़ जाता है। ग है, झाड़ का पहाड़ बन जाना। तो इसका अर्थ होगा बहुत लकड़ी जमा होना। इसका वाक्य में प्रयोग आएगा, तरह तरह के लकड़ी का सामान आता रहा और होली के झाड़ में पड़ता रहा, कुछ ही घंटों में झाड़ का पहाड़ बन गया। घा है, भेंट चढ़ा देना। तो इसका अर्थ होगा शहीद हो जाना। इसका वाक्य में प्रयोग होगा, देशभक्त मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ भेंट चढ़ा देते हैं। तीसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग करो। पहला है मौज मस्ती। तो इसका वाक्य में प्रयोग आएगा, किशोर बालक मौज मस्ती करना पसंद करते हैं। दूसरा है आसपास। तो इसका वाक्य में प्रयोग आएगा, संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति के कमरे के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। तीसरा है डरते डरते। तो इसका वाक्य में प्रयोग आएगा, देर रात लौटने पर सोनू डरते डरते घर के अंदर कदम रखा। चौथा है देखते ही देखते। तो इसका वाक्य में प्रयोग आएगा,
आज देखते ही देखते वर्षा होने लगी। पांचवा है मंडली, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा प्रत्येक मंडली में 4-5 बच्चे थे। छठवा है परेशान, तो इसका वाक्य प्रयोग आएगा बच्चों के साला से घर न लौटने पर सभी परेशान हो गए। सातवां है शरारत, तो इसका वाक्य में प्रयोग आएगा बच्चों का स्वभाव शरारत करने का होता है। आठवां है चौंक कर, तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा चौंक कर माँ ने कहा तू आ गया, कहाँ गया था। नौवां है नेतृत्व, तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा मेरी भजन मंडली का नेतृत्व मैं कर रहा था। चौथा प्रश्न है नीचे लिखे वाक्य को शुद्ध करके पुनः लिखो। तो का आएगा रिमझिम पानी की बूंद बरस रहा है, तो इसका शुद्ध वाक्य आएगा रिमझिम पानी बरस रहा है। खा है हर टुकड़ा में 3-4 लड़के था, तो इसका शुद्ध वाक्य आएगा हर टुकड़ी में 3-4 लड़के थे। गा है हर वर्ष का तरह होली आया, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा हर वर्ष की तरह होली आई। छठवा है उन दिनों मेरा बिल्लू से खटक रहा थी, तो इसका शुद्ध वाक्य आएगा उन दिनों मेरी बिल्लू से खटक रही थी। आगे है लड़कियां हंस रहे हैं, तो इसका शुद्ध वाक्य आएगा लड़कियां हंस रही है। पांचवा है ने और को का प्रयोग करते हुए ऐसे 2 वाक्य बनाकर लिखो। तो पहला वाक्य है रमेश ने राम को मारा। दूसरा है बिल्ली ने चूहे को खाया। इसी प्रकार आप और भी वाक्य बना सकते हैं। छठवा प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में जो स्त्रीलिंग है उन्हें स्त्रीलिंग के वर्ग में और जो पुल्लिंग है उन्हें पुल्लिंग के वर्ग में लिखो। तो हम यहाँ पे पुल्लिंग वाले शब्द लिखे हैं और यहाँ पे स्त्रीलिंग वाले शब्द को छांट कर लिखे हैं। जैसे कि पुल्लिंग में आएगा बोतल, पोशाक, हिरन, रंग, कनस्तर, झाड़, पहाड़, अरहर, दांत, पहाड़ी, मंडली, भैंस। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में आएगा घुघरू, वेदना, घटना, पीपल, घी, चपाती, चारपाई, होली और सुपारी। इनकी विशेष हम लिखे हैं यहाँ पे कि शब्दों का वाक्य में प्रयोग करके शब्दों के लिंग के बारे में पता किया जा सकता है। जैसे भैंस काली होती है, कौवा काला होता है, काला काली होता है। शब्दों से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की जानकारी हो सकती है। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा यह पार्ट भी हुआ कंप्लीट। इसी तरह आने वाले और नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।